Welcome to Commerce ISCO. Today we are going to solve the 10th practical problem of the final account. Okay. So before solving on the board, I will first explain you, जिससे आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा कि प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है और हमें क्या करना है, कैसे करना है. ठीक है, पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ, उसके बाद हम बोर्ड पे सोल्व करेंगे. ओके. Now I am going to explain you 10th practical problem. We are having the two partners, Shipra and Manisha. Okay, Shipra and Manisha are the two partners sharing profit and losses in their capital ratio. How they are sharing capital ratio? Capital ratio means capital से इनका रेशियो निकालना. ठीक है, तो मैं अभी बताती हूँ. कैपिटल रेशियो मीन्स इनके पास ये हमारा प्रॉब्लम्स है, ट्रायल बैलेंस एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन द नेक्स्ट पेज गिवन. ओके, तो पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस. कैपिटल रेशियो मीन्स करंट, यहाँ पर दोनों भी बैलेंसेस दिए, लेकिन हमें कैपिटल रेशियो बोला तो कैपिटल से इनका रेशियो निकालना है. कैपिटल कितना है? शिप्रा का 90,000, मनीषा का 30,000. राइट, तो यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे हम. शिप्रा एंड मनीषा, राइट, गिवन 90,000, 30,000. इनको रेशियो में लिखना है. सारे जीरोस कट कर देंगे हम. ओके, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट हो गए, तो बचा क्या? 9:3. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे. 3 के टेबल में 3 भी आता है, 9 भी आता है. राइट, तो 3 1 3, 3 3 9. तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? कैपिटल रेशियो मीन्स 3:1. कैपिटल से इनका रेशियो निकालना. ओके, सो दिस इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जब भी नेट प्रॉफिट आएगा तो हम पार्टनर्स को, शिप्रा एंड मनीषा को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे. ओके, एंड व्हाट इज गिवन? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. और 31 मार्च 2019 के लिए हमें तीनों भी चीजें बनानी है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट. ओके, व्हाट इज गिवन टू यू? ट्रायल बैलेंस दिया आप लोगों को, दिखाई दे रहा है ट्रायल बैलेंस. ओके, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आपको क्या दिया? डेटर्स. सन्ड्री डेटर्स किधर जाता है? असेट में जाता है. परचेसेस किधर जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. राइट, और क्या बताया? फर्नीचर जाता है असेट में, प्लांट एंड मशीनरी जाता है असेट में. राइट, वेजेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. सैलरी जाता है पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया. इट मींस कौन सा डिस्काउंट है? ये डिस्काउंट अलाउड है, जो कि किधर आता है? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. ये डिस्काउंट अलाउड है, किधर जाएगा? ये पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. राइट, दिस इज डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउड मींस लॉस है फर्म के लिए, तो ये किधर जाएगा? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल जाता है असेट में. कैरेज आउटवर्ड जाता है पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. पोस्टेज पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. सेल्स रिटर्न क्या करेंगे? माइनस करेंगे. किधर से? सेल्स से. और सेल्स पे जाके हम क्या लिख देंगे? स्टार मार्क लिख देंगे, ताकि याद रहेगा इसके ऊपर रिटर्न है. और सेल्स किधर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. ऑल राइट, उसके बाद आता है कैश इन हैंड. कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों भी जाता है असेट में. इंश्योरेंस जाता है पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. राइट, ओपनिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. अब ट्रेड एक्सपेंस. ट्रेड एक्सपेंस का रूल है कि अगर आप लोगों को ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंस के साथ साथ सेंट्रल एक्सपेंस या जनरल एक्सपेंस दिया है तो ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाता है. अभी कुछ भी नहीं दिया तो ट्रेड एक्सपेंस किधर जाएगा? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में. ओके, ध्यान में रखना है छोटी छोटी बातें. वेयर हाउस रेंट किधर जाता है? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. राइट, एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो ट्रांसफर्स टू द पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. बिल्डिंग इज एन असेट. राइट, तो अभी तक हमने देखा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड देखा, अभी हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड. ऑल राइट, तो आपको क्या दिया? सेल्स तो देख लिया. सेल्स आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, आता है सेल्स पे स्टार मार्क किया क्योंकि सेल्स पर सेल्स रिटर्न है, तो जो कि हम सेल्स में से माइनस करते हैं. अब रेंट, ये जो क्रेडिट साइड में दिया, इसका मतलब क्या है? रेंट रिसीव हुआ. तो रेंट रिसीव हुआ मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा, सॉरी, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा. पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड. राइट, क्रेडिटर्स इज द लायबिलिटी. परचेस रिटर्न क्या करते हैं? माइनस करते हैं फ्रॉम द परचेसेस. परचेस पे जाके मैं क्या कर दूंगी? स्टार मार्क कर दूंगी. ओके, और डिस्काउंट, ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया. इट मींस डिस्काउंट रिसीव्ड है, और डिस्काउंट रिसीव्ड किधर आता है? पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड. राइट, अब जब आप लोगों को बिल्स पेबल आता है लायबिलिटी में, जब आप लोगों को दो बैलेंसेस दिए जाते हैं, कैपिटल बैलेंस एंड द करंट बैलेंस, तो ये कौन सा मेथड है? दिस इज द फिक्स्ड कैपिटल मेथड ऑफ मेंटेनिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड है. जब आप लोगों को दोनों भी बैलेंसेस दिए जाते हैं तो ये कौन सा मेथड है? ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है.
फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल बैलेंस फिक्स रहता है, तो इसको हम एज इट इज किधर लिख देंगे, लायबिलिटी में लिख देंगे। ओके, और तो बनाएंगे क्या, करंट अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट वी विल प्रिपेयर, और ये बैलेंस क्रेडिट में दिया आपको ट्रायल बैलेंस की, इस वजह से ये जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, उसके बाद आपको दिया एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में क्या बताया, फर्स्ट एडजस्टमेंट बताया स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज एट 37,000। क्लोजिंग स्टॉक है, ये साल के आखिरी दिन स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पर जाता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा असेट में। इसको मैं राउंड कर देती हूँ क्योंकि इसका ऊपर बैलेंस शीट के साथ ट्रायल बैलेंस के साथ कोई भी लिंक नहीं है। उसके बाद सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट बताया सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ द मशीनरी ₹2,000 विच इज सोल्ड ऑन द 1 अप्रैल 2018। हमने जो मशीनरी की सेल की वो सेल्स में डाल दिया। सेल्स में तो गुड्स मतलब जब हम गुड्स सेल कर देते तो वो आता है ना, तो पहले क्या करेंगे, सेल ऑफ मशीनरी सेल्स में से माइनस करेंगे, और साथ में परचेस रिटर्न भी, सेल्स रिटर्न भी है, सेल्स रिटर्न भी माइनस करना है, और सेल ऑफ मशीनरी भी उसमें से माइनस करना है। तो इसके ऊपर सेल्स पर सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है। और दूसरा मशीनरी में से भी माइनस करेंगे क्योंकि मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो जाएगी क्योंकि हमने असेट सेल कर दिया। तो मशीनरी पर हम लिखेंगे नंबर 2, प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है आपको, तो ये लिख देंगे हम नंबर 2। ओके, उसके बाद आपको क्या बताया, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट। फिक्स एसेट, इधर कोई फिक्स एसेट नाम का कोई एसेट नहीं है, जितने भी फिक्स्ड एसेट है जैसे क्या फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड द बिल्डिंग, इन तीनों पे भी डेप्रिसिएशन हम करेंगे। नंबर 3 एडजस्टमेंट है। प्लांट एंड मशीनरी पे तो नंबर 2 भी और नंबर 3 भी, पहले हम सेल ऑफ मशीनरी माइनस करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू बचेगी उस पर डेप्रिसिएशन करना है। ओके, तो इधर भी नंबर 3, राइट। उसके बाद ये आपको ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू each partner is entitled to get the commission at the rate of 1% of the gross profit। मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट से जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो आपको वो ग्रॉस प्रॉफिट अगर मिलता है तो उसका 1% हर एक पार्टनर को देना है। ईच पार्टनर मतलब दोनों भी पार्टनर को हम डिवाइड करेंगे, दोनों को भी बांटेंगे, और उसका दूसरा फैक्टर आएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। और उसके बाद ये इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आए और फिक्स कैपिटल मेथड हो तो हम कैलकुलेट तो करेंगे कैपिटल बैलेंस पर, लेकिन डालेंगे किधर, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके, ये दोनों भी चीजें जाएंगी पार्टनर्स करंट अकाउंट की, इधर लिख देती हूं मैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, दोनों भी चीजें, और दूसरा जाएगा इफेक्ट क्या आएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। ऑल राइट। उसके बाद ये आपको 5th नंबर का एडजस्टमेंट बताया, इसको मैं राउंड कर देती हूँ, ठीक है, ताकि याद रहेगा हमें। उसके बाद क्या बताया आपको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस ₹200 एंड सैलरी ₹500। वेजेस एंड सैलरीज पर नंबर 5 लिख देते हैं क्योंकि वेजेस का 200 रुपये पे करना बाकी है और सैलरी का 500। एक तो दोनों भी चीजों में प्लस करेंगे, वेजेस को वेजेस में, सैलरीज को सैलरीज में, और दूसरा क्या है, ये लायबिलिटी है, राइट। तो वेजेस एंड सैलरी पे लिखेंगे हम नंबर 5 वेजेस एंड नंबर 5 सैलरीज, राइट। नंबर 5 ये नंबर लिखने से क्या होता है, हमें उसी टाइम पे हम वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ध्यान में रहता है। उसके बाद बताया आपको क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एट द रेट ऑफ 3% ऑन संडे डेटर। संडे डेटर पर ये क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट मीन्स द न्यू आरडीडी, जो कि हम डेटर में से माइनस करते हैं और ओल्ड बैड डेप्ट में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, राइट। तो संडे डेटर्स पर हम लिखेंगे नंबर 6, राइट। और बैड डेप्ट में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बैड डेप्ट दिया आपको, कैन यू सी हियर द बैड डेप्ट, ओल्ड बैड डेप्ट, नो इट इज नॉट गिवन, तो हम ओल्ड बैड डेप्ट को क्या कंसिडर करेंगे, 0 कंसिडर करेंगे, उसमें जाके न्यू आरडीडी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, अंडरस्टूड, ग्रेट। After explaining the question, I hope you understood the problem. Right now, still you are having any doubt, I am going to solve it on the board, जिससे आपके सारे प्रॉब्लम, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम पे बोर्ड पे सॉल्व करती हूँ मैं अभी। We are having the two partners, right, Shipra and Manisha, and what is given to you, Sunday debtors। Sunday debtors हमें दिया असेट साइड में, Sunday debtor किधर जाएगा, असेट में जाता है, राइट। तो लिखेंगे हम Sunday debtors, क्या वैल्यू दी आपको संडे डेटर्स की, संडे डेटर की वैल्यू दी है हमें 28,000, राइट। 28,000 दिया है, 28,000 पर हमने कौन सा एडजस्टमेंट दिया, 6 नंबर का एडजस्टमेंट बताया आप लोगों को, बताया न्यू आरडी, राइट। हमने डेटर्स पर नंबर 6 लिखा है,
माइनस न्यू आरडी कितना है 3%। 28,000 का 3% कितना आता है? जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 840। ओके, कितना आ जाएगा 27,160। ये हमें डेटा से हमें फाइनली पैसे मिलेंगे, ये रुपए 840 रुपीज नहीं मिलेंगे। तो न्यू आरडी का सेकंड इफेक्ट क्या होता है? हम ओल्ड बाय डेट में प्लस कर देते हैं। तो आप लोगों के पास क्वेश्चन में ओल्ड बाय डेट है नहीं है? ओल्ड बाय डेट नहीं है तो ओल्ड बाय डेट को हम क्या कंसिडर करेंगे? 0 कंसिडर करेंगे। तो ओल्ड बाय डेट 0 प्लस न्यू आरडी, सॉरी कितना आएगा 840। आउटर कॉलम में आ जाएगा 840, राइट? अंडरस्टूड? आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन टू यू? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हमें परचेसेस दिए जिस पर हमने स्टार मार्क किया क्योंकि परचेस पर परचेस रिटर्न है, राइट? तो लिखेंगे हम 2 परचेसेस कितना है? परचेसेस 55,000 माइनस करके लिखेंगे रिटर्न। कितना रिटर्न है? परचेस रिटर्न कितना? 1000। क्योंकि माइनस का देंगे तो आउटर कॉलम में कितना दिखेगा हमें? 54,000। ओके, उसके बाद आ जाएगा फर्नीचर। फर्नीचर पर आप लोगों को बताया है कि थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट बताया सारे एसेट पे हमें डेप्रिसिएशन करना है। तो फर्नीचर भी एक फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन है। उन्होंने बताया 5%। इधर लिखेंगे हम फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी दी आपको? 38,500, राइट? अब हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन करेंगे कितने रेट से? एट द रेट ऑफ 5%। कितना आएगा फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन? आएगा 1,925। ओके, तो ये हमारा क्या है? डेप्रिसिएशन के बाद हमारी फर्नीचर की क्लोजिंग वैल्यू इतनी है। अब डेप्रिसिएशन चाहते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। हियर आई विल राइट टू डेप्रिसिएशन ऑन, ओके, 1,925। ओके, उसके बाद आपको क्या बताया? कौन सा एसेट बताया? प्लांट एंड मशीनरी बताया। प्लांट एंड मशीनरी पर सेकंड एंड थर्ड दोनों भी एडजस्टमेंट है। क्या प्लांट एंड मशीनरी की सेल किया हमने और उसको हमने सेल्स में डाल दिया। तो पहले प्लांट एंड मशीनरी में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, राइट? इधर मैं लिखूंगी प्लांट एंड मशीनरी। ओके, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी दी आपको? 60,000 दी है। उसमें से हमने सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट क्या बताता है कि हमने सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीनरी रुपीज 2,000। मशीनरी सेल हुई और हमने उसकी वैल्यू को सेल्स में डाल दिया। तो सेल्स में से भी माइनस करना पड़ेगा और सेम मशीनरी में से भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मशीनरी सेल हो रही है। तो माइनस करेंगे सोल्ड। कितने का मशीनरी सेल कर दिया? 2,000 का। तो कितना बचेगा? 58,000। और उसका 5% हमें डेप्रिसिएशन निकालना है एज पर द थर्ड एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। कितना आ जाएगा? 58,000 का 5% कितना आ जाएगा? 2,900, राइट? इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55,100। और ये डेप्रिसिएशन जाएगा P&L अकाउंट डेबिट साइड। हियर आई विल राइट डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितना है? 2,900। और जो आपने सेल किया, इसका सेल इधर से भी माइनस होगा, साथ में सेल्स में से भी माइनस होगा। तो सेल्स पर और रिटर्न भी है। पहले सेल्स के सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है तो सेल्स में देखूंगी बाय सेल्स 1,20,000। दोनों भी एडजस्टमेंट एक साथ करने हैं। माइनस सेल ऑफ मशीनरी, राइट? सेल ऑफ मशीनरी हमने इसमें डाल रखा है ना, तो इसमें से हटा देंगे क्योंकि इधर कौन सा सेल आता है? गुड्स का सेल आता है। कितना सेल किया आपने मशीनरी का? 2,000 रुपीज का सेल किया। तो मतलब कितना आता है इधर? 1,18,000, राइट? और साथ में इस पे रिटर्न भी है। सेल्स रिटर्न की वैल्यू कितनी है आपको दी हुई? 500 है। 500 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा इधर? 1,17,500, राइट? ओके, अभी हमारी सेल्स ऑफ मशीनरी सेकेंड एडजस्टमेंट
पूरी हो चुकी है, जो कि हमने मशीनरी में से भी माइनस कर दिया और सेल्स में से भी माइनस कर दिया। ओके, उसके बाद आपको क्या दिया, उसके बाद आपको दिया है वेजेस। ट्रायबल्स में हमें क्या दिया, वेजेस दिया। स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे और उस पर जिस पर जो एडजस्टमेंट होगा वो करेंगे। ओके, वेजेस पर भी 5th नंबर का एडजस्टमेंट है, लिखूंगी मैं वेजेस। 5th एडजस्टमेंट क्या बता रहा है आपको, 800 रुपीज का हमने वेजेस पे किए अभी तक, लेकिन 5th नंबर की एडजस्टमेंट बता रही है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस रुपीज 200, अभी भी 200 रुपए के वेजेस पे करने बाकी है। तो क्या करेंगे, हम प्लस के लिखेंगे इधर आउटस्टैंडिंग कितने, 200 रुपए के वेजेस पे करने बाकी में कितना 1000 हो गया टोटल हमारा वेजेस का खर्चा इस साल का। और आउटस्टैंडिंग कितना जाता है, लायबिलिटी में जाता है। हियर आई विल राइट आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना 200। ओके, उसके बाद आपको दिया सैलरीज कितनी है 3500 और साथ में 500 रुपए पे करने बाकी है। ये 5th नंबर की एडजस्टमेंट बता रही है। सैलरीज आती है P&L अकाउंट डेबिट साइड, कितना सैलरीज की वैल्यू कितनी है 3500 है। प्लस करेंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 500, टोटल कितना आ जाएगा खर्चा 4000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी जाएगी लायबिलिटी में, राइट। हियर आई विल राइट आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 500 इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, उसके बाद आपको दिया डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड किधर जाता है, P&L अकाउंट डेबिट साइड, उसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो लिखेंगे हम टू डिस्काउंट अलाउड, कितना है डिस्काउंट 800 रुपीज डिस्काउंट है। उसके बाद दिया बिल रिसीवेबल जाता है असेट में। बिल रिसीवेबल को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं B/R मीन्स बिल रिसीवेबल कितना है 14,400। ओके, उसके बाद आपको दी कैरेज आउटवर्ड जाता है P&L अकाउंट डेबिट साइड। कितना है कैरेज आउटवर्ड 1000 रुपीज है, राइट। उसके बाद आपको दिए पोस्टेज भी P&L अकाउंट डेबिट साइड में आता है। कितना है पोस्टेज 500, राइट। सेल्स रिटर्न हम ऑलरेडी कर चुकी है, इसके नीचे दिया सेल्स रिटर्न जो कि हम ऑलरेडी सेल्स में से माइनस कर चुके। उसके बाद आता है कैश इन हैंड जाता है असेट में। कैश इन हैंड कितना है 4000 और कैश एट बैंक जाएगा असेट में 47,000। ऑलराइट, उसके बाद आता है इंश्योरेंस जाएगा P&L अकाउंट डेबिट साइड, इधर लिखूंगी मैं टू इंश्योरेंस। कितना इंश्योरेंस की अमाउंट है 2000। उसके बाद वो बोल रहे हैं ओपनिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इधर लिखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक। राइट, ओपनिंग स्टॉक कितना है 17,800। उसके बाद आपको दिए ट्रेड एक्सपेंस जाता है ट्रेडिंग P&L अकाउंट की डेबिट साइड में। ट्रेड में भी जाता है, लेकिन कब जाता है ट्रेड में, जब आप लोगों को उसके साथ में सेंटर एक्सपेंस या जनरल एक्सपेंस दिया जाए तो ट्रेड एक्सपेंस जाता है ट्रेडिंग में, अदरवाइज ट्रेड एक्सपेंस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, कितना है 1500। इस क्वेश्चन में हमें ट्रेड एक्सपेंस के साथ में कुछ भी सेंट्री एक्सपेंस या जनरल एक्सपेंस नहीं दिया, इस वजह से ट्रेड एक्सपेंस जा रहा है P&L अकाउंट में। ऑलराइट, उसके बाद आपको दिया वेयर हाउस रेंट भी P&L अकाउंट में जाता है, इधर लिखेंगे हम टू वेयर हाउस रेंट। कितना है वेयर हाउस रेंट 2500, राइट। उसके बाद आपको दिया है एडवर्टाइजमेंट, इधर लिखेंगे हम टू एडवर्टाइजमेंट। कितना दिया आपको 1000। ओके, उसके बाद दिया आपको बिल्डिंग भी फिक्स एसेट है, बिल्डिंग पर भी 5% डेप्रिसिएशन करना है। कितना दिया आपको बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी है आपको 20,000 पर 5% डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 1000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा, मीन्स कितना आ जाएगा 19,000 और ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा, इधर लिखेंगे हम बिल्डिंग। ओके, कितना आ जाएगा ओके, ठीक है। हमने
टोटल डेप्रिसिएशन एक साथ लिख दिया। उसके बाद हो गया ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड हो गया। अभी ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड करेंगे। सेल्स कर चुके, सेल्स पर जो सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट था और रिटर्न था वो भी हो चुका। उसके बाद है रेंट जो कि आपको मिला है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। अगर आपको रेंट दिया इट मीन्स यू हैव रिसीव्ड द रेंट, दैट इज अ इनकम, जिसको हम लिखते हैं पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड। हियर आई विल राइट बाय रेंट, ठीक है, रिसीव्ड है। ओके, किधर जाएगा ये, कितना अमाउंट है 1800। उसके बाद आपको दिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जाता है लायबिलिटी में, उस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। कितनी अमाउंट है सन्डे क्रेडिटर्स की 38,500, राइट। उसके बाद आपको दिया परचेस रिटर्न जो कि हम परचेस में से माइनस कर देंगे। उसके बाद आपको दिया डिस्काउंट, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आपको डिस्काउंट दिख रहा है, इसमें आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ, लिखेंगे बाय डिस्काउंट। ये क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। कितना है डिस्काउंट 500। उसके बाद आपको दिया बिल्स पेबल, बिल्स पेबल जाता है लायबिलिटी में, कितना है बिल्स पेबल 9,000। उसके बाद आपको दिया है कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एज इट इज लायबिलिटी में हम ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि वो फिक्स है, ठीक है। शिप्रा एंड मनीषा, शिप्रा का कैपिटल बैलेंस कितना है 90,000 एंड मनीषा का है 30,000। दोनों का टोटल कैपिटल कितना आ जाएगा 1,20,000, राइट। अब करंट बैलेंस, दो बैलेंसेस दिए आपको, कैपिटल बैलेंस एंड करंट बैलेंस। तो ये कौन सा मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड है। तो जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो होता है तब कैपिटल बैलेंस फिक्स रहता है, इस वजह से हम उसको डायरेक्टली लायबिलिटी में डाल देंगे और कैपिटल करंट अकाउंट हम बनाएंगे। करंट अकाउंट के क्रेडिट में हम डालेंगे करंट बैलेंस बाय बैलेंस जोड़ डाउन। कितना दिया आपको 5,000 एंड 3,000। शिप्रा का 5,000 करंट बैलेंस है एंड शिप्रा का 3,000। ओके, अब हमारा कौन सा हो चुका है, ट्रायल बैलेंस हो चुका है पूरा। एडजस्टमेंट भी हमने साथ साथ में की, लेकिन तभी भी आपकी कोई एडजस्टमेंट बाकी रह जाती है जिसका लिंक नहीं रहता ट्रायल बैलेंस से, तो वो हम देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट एडजस्टमेंट बाकी है क्लोजिंग स्टॉक जिसमें बताया, और फोर्थ नंबर की एडजस्टमेंट बताया जिसमें आपको बताया ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 1%। पहले हम क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं, इधर लिखेंगे हम बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना क्लोजिंग स्टॉक 37,000, एक तो ट्रेडिंग क्रेडिट में और दूसरा एसेट में। ओके, उसके बाद आपको दिए क्या बोला आपको, कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट पे हमें कमीशन निकालना है, लेकिन उसके पहले इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है हमें, कितना रेट से बोला है 5% रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है। तो कैलकुलेट किया जाता है कैपिटल पे, लेकिन लिखा जाता है करंट में। तो इधर मैं लिखूंगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना बोला आपको 5%। 90,000 का 5% आता है 4,500 और 30,000 का 5% आता है 1,500। ओके, और ये जाएगा एक तो पार्टनर्स की क्रेडिट में और दूसरा पीएनएल की डेबिट में। इधर लिखूंगी मैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिप्रा एंड मनीषा, राइट। कितना आया 4,500 एंड 1,000, मीन्स टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6,000, जो कि फॉर्म का लॉस है। पार्टनर्स को मिल रहा है इसके लिए उनके क्रेडिट में, लेकिन फॉर्म पे कर दिया, फॉर्म का लॉस है, इस वजह से पीएनएल अकाउंट की डेबिट में। अभी हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए लास्ट बाकी है जो है कमीशन निकालना है 1% रेट से ग्रॉस प्रॉफिट पे। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पहले ट्रेडिंग का बैलेंसिंग करना पड़ेगा, राइट। तो पहले हम ट्रेडिंग का बैलेंसिंग करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आता है पहले हम देख लेंगे। क्रेडिट का टोटल आता है 1,54,500 एंड जब आप डेबिट साइड के आउटर कॉलम का टोटल करेंगे तो कितना आता है 72,800 और जब हम बैलेंसिंग करेंगे तब आप देखेंगे कितना आता है 81,700। दिस इज अ ग्रॉस प्रॉफिट, ऑलराइट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट किधर जाएगा, अभी क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है, इधर लिखेंगे हम 1,54,000
54,500. ओके, इधर भी लिखेंगे 1,54,500. और ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट के कंपैरिजन में, तो क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट है. ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है डेबिट साइड पे, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है कि डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, राइट. तो हम ये ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे डेबिट साइड में, इधर लिखूंगी मैं तो ग्रॉस प्रॉफिट. इधर आ जाएगा 81,700. ओके, अभी ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में. इधर में लिखूंगी पहले, उसके पहले हमें 1% कैलकुलेट करना है. क्या 1% कैलकुलेट करना है कमीशन पार्टनर्स को, जो कि उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोला है ग्रॉस प्रॉफिट पे, राइट. तो 81,700 का जब हम 1% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है 870, राइट. तो इधर लिख दूंगी मैं बाय कमीशन 870 पार्टनर्स को मिल रहा है, इसके लिए पार्टनर्स की क्रेडिट में, लेकिन फॉर्म पे करिए फॉर्म के डेबिट में, मिस पीएनएल अकाउंट के डेबिट में. हियर आई विल राइट टू कमीशन, राइट, शिप्रा एंड मनीषा 870 1,034, राइट. पार्टनर्स को मिल रहा है, इसके लिए पार्टनर्स के क्रेडिट में, लेकिन फॉर्म पे करिए इसके लिए फॉर्म के डेबिट में. ओके, तो अभी इसके बाद यहाँ का बैलेंसिंग करेंगे, क्रेडिट साइड का बैलेंसिंग करेंगे, तो उसके लिए सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंसिंग करेंगे, तो उसके लिए पहले क्रेडिट साइड टोटल इधर मैं लिख दूंगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट 81,700. ओके, तो क्रेडिट साइड का टोटल जब हम देखेंगे तो बेटा कितना आता है, जब आप लोग क्रेडिट साइड टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 84,000. जब हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो कितना मिलता है 84,000. अब डेबिट साइड के आउटर कॉलम का टोटल करना है तो कितना मिलता है देखिए ना 25,599. और आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का काम में से क्या है नेट प्रॉफिट है, राइट. तो कितना नेट प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट है ये. जब हम पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, शिप्रा हमने कैपिटल रेशियो दिया इन्होंने, तो शिप्रा एंड मनीषा का क्या रेशियो है 3:1, राइट. 3:1 रेशियो है. तो शिप्रा को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 56,401 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, राइट. तो कितना आता है जब हम, और साथ ही में मनीषा को पहले लिख लेते हैं फिर कैलकुलेट करेंगे. 56,401 मल्टीप्लाइड बाय 1/4. ये 4 कहां से आया, इनका टोटल 3 + 1 4, राइट. तो अभी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आता है 42,307.7 ऐसा मिलेगा आपको. और यहाँ पर मिलेगा 14,100.25 ऐसा दिखेगा. कुछ बच्चों को लगता है कि मेरा पॉइंट में आ रहा है तो मेरा गलत है, ऐसा नहीं है, आ सकता है पॉइंट में. तो इनका अप्रोक्सीमेट हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 7 है, पॉइंट के बाद अगर 7 है तो पहले वाली वैल्यू में एक नंबर ऐड हो जाता है, मीन्स 42,301 हो जाएगा. और इसका क्या रहेगा, पॉइंट के बाद 2 है मीन्स 5 से कम है, तो इसका बैलेंसेस पॉइंट हटा देंगे हम, इतना ही रहेगा. अप्रोक्सीमेट कितना रहेगा 14,100 ही रहेगा. ओके, ठीक है. इन दोनों का टोटल इतना ही आता है. ओके, समझ में आया. तो ये नेट प्रॉफिट हम डिवाइड कर देंगे, इधर लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट शिप्रा मनीषा कितना है 42,301 एंड हियर 14,100, राइट. इनका जब हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 56,401, ऑलराइट. और जब हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा टोटल में आएगा 84,000 हियर ऑल्सो 84,000. ओके, समझ में आ रहा है ना सबको, ग्रेट. अभी नेट प्रॉफिट पार्टनर्स को हमने डिवाइड करने के बाद ये प्रॉफिट किधर आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में डाल देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्या है ये नेट प्रॉफिट है, राइट. कितना 42,301 और यहाँ पर 14,100. ऑलराइट, समझ में आया.
अभी हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का बैलेंसिंग करेंगे। पार्टनर्स का बैलेंसिंग जब हम करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, शिप्रा का जब आप टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 52,618 और जब हम मनीषा को टोटल करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 19,417। ओके, तो डेबिट साइड में कुछ भी नहीं, मीन्स कैसा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंसिंग रहेगा। इधर लिखूंगी मैं 52,618 और यहाँ पर आएगा 19,417। अभी कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस आएगा। इधर लिखेंगे हम किस नाम से लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन 52,618 और 19,417। कैसा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या, फर्म की तरफ से पार्टनर्स को इतना देना बाकी है, फर्म नहीं देना बाकी है। तो फर्म की क्या है, लायबिलिटी है, आज पे नहीं कर रहे क्योंकि फर्म बंद नहीं हो रहा। जब फर्म बंद होगा तो अल्टीमेटली पे करने का, तब तक फर्म के लिए क्या है, वो लायबिलिटी है। इस वजह से हम किधर लिखेंगे, लायबिलिटी में लिखेंगे करंट अकाउंट शिप्रा एंड मनीषा 52,618 19,417। ओके, जब हम इनका टोटल करेंगे तो कितना मिलता है 72,035। ओके, दिस इज द करंट टोटल, करंट कैपिटल बैलेंस टोटल। अभी उसके बाद जब हम असेट का लायबिलिटी का टोटल करेंगे तो इक्वल आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं हमारा प्रॉब्लम बराबर है, करेक्ट है। तो आप टोटल करो, टोटल जब हम करेंगे तो कितना आता है 2,40,235, दोनों का इक्वल आता है। ओके, तभी भी आप टोटल करके देखो। और आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, स्टिल यू आर हैविंग, I hope you understand the problem. Still you are having any doubt, you must tell me in the comment box. Still you want anything from my side, tell me in the comment box. और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे अपडेटेड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आते रहे और सबको हेल्प हो सके। 12th का क्लासेस चालू नहीं है, क्लासेस चल नहीं रही है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो उनको हेल्प हो जाएगी। ऑनलाइन एजुकेशन अभी लॉकडाउन के टाइम पे ही काम करेगा। तो ओके, और अभी हमने पढ़ा 10th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ओके, फॉर द अपडेटेड लेक्चर सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। So it was the 10th practical problem. Now we have completed our final account. Okay, अपना फाइनल अकाउंट चैप्टर ओवर हो चुका है। अभी अगले लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगी अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ओके, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द फाइनल अकाउंट, बट स्टिल आई विल टेल यू ईच एंड एवरी कंसेप्ट in final account. If you are having any doubt related to this chapter, tell me in the comment box. Okay, still you want anything else from my side, then tell me in the comment box. और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सब लोगों तक, सब बच्चों तक, ठीक है, ताकि उन सबको हेल्प हो सके। मेरे आई होप यू अंडरस्टैंड द फाइनल अकाउंट चैप्टर। ओके, तो तभी भी आपको डाउट रहे तो बताना जरूर, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। Okay, so in the next lecture I will start the next chapter, that is a not for profit concern, means NTC. Okay, thank you so much.